Hello friends, this is Satyendra and in this video I am going to compare the lifestyle of a government officers as versus software engineers. So ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एंड लेट मी टेल यू दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. सो ये आपको you have to analyze that and you have to pick that what is good or bad for yourself. So before starting this video, I'd like to introduce myself. As I said, I am Satyendra Pandit and I am a software engineer by profession and electronics engineer by degree. So let me begin this video. So the first questions that always comes in any young student or a candidate who has invested 1 or 2 years in a corporate job. So उनके दिमाग में ये हमेशा आती है कि ये 9 to 5 जॉब फॉर सम स्टूडेंट उनके लिए काफ़ी ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये काफ़ी बोरिंग हो सकती है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आप एक बैकअप सोचने लगते हो कि यार इसमें अब तो मज़ा आ नहीं रहा, अब करे क्या. सो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि चलो अब सिविल सर्विसेज कर लेते हैं या फिर चलो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं या फिर आप किसी ऐसा भी होता है कि आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में है. एज देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, सो वो गवर्नमेंट सर्विसेज में है एंड ही इज नाउ थिंकिंग टू चेंज हिज जॉब एंड ही वांटेड टू कम इनटू द प्राइवेट सेक्टर. सो ये दोनों चीज़ों पे मैं पूरी तरीके से बात करूंगा एंड आई वुड ट्राई टू टेल कंपेयर द बोथ साइड की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की. सो यदि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन टीसीएस और इन्फोसिस और लेट्स से इफ यू आर वर्किंग टेक जायंट्स लाइक गूगल, फेसबुक और अमेजन. सो इफ यू आर एट फेसबुक, गूगल और अमेजन लेवल, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे जो भी स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी लोग काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ड्रिवन बाय देयर पैशन और देयर इंटरेस्ट. सो हो सकता है कि उनके लिए ये काफ़ी जॉब उनके लिए इंटरेस्टिंग हो. बट यदि आप टीसीएस या फिर किसी स्टार्टअप या फिर किसी इंडियन एमएनसी में काम करते हैं जो कि सर्विस डोमेन में काम करती है, तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है कि सपोर्ट में काम करते हैं या बंच ऑफ द कैंडिडेट होते हैं वो एक प्योर डेवलपमेंट रोल पे काम करते हैं. सो यदि आप डेवलपमेंट रोल पे है तो वहाँ पे प्रोग्राम लॉजिक बिल्डिंग, आप प्रोग्राम लिखना, उस प्रोग्राम को प्रोडक्शन पे मूव करना जो कि क्लाइंट्स आर यूजिंग दैट. सो अगेन यदि डेवलपमेंट में है तो आपको ये जो लॉजिक थिंकिंग जो बात आती है, एनालिटिकल थिंकिंग, जो आपकी रीजनिंग स्किल्स है और आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है. अगेन दे आर ड्रिवन बाय इंटरेस्ट. यदि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहाँ पे आपको काफ़ी वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है. बट इफ़ यू आर इन अ सपोर्ट डोमेन, यहाँ पे सर्विसेज कंपनीज के अंदर सपोर्ट डोमेन भी होती है जहाँ पे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम आते हैं या फिर कोई बग मिल गया, वो इंसिडेंट रेज करते हैं और वो सबसे पहले सपोर्ट के पास आती है, वो सपोर्ट एनालाइज करते हैं एंड देन इफ एनी कोड चेंजेस रिक्वायर्ड देन दे सेंड्स बैक टू डेवलपमेंट, उनका जो डिपार्टमेंट है उनको भेज देते हैं. सो वो पूरी तरीके से मोनोटोनस वर्क होता है. आपको क्लाइंट के कॉल उठाने होंगे या फिर ईमेल से जो भी आते हैं या इंसिडेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम होते हैं वहाँ से आते हैं. यदि आप प्लेस हो जाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिला और वहाँ पे आप जाते हैं तो वो हो सकता है कि आप उस चीज़ को इंजॉय ना करें. नाउ तो ये तो मैंने बात करी कि यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप बनना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका इंटरेस्ट है कि नहीं. यदि कैसे इंटरेस्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर सॉल्विंग एनी लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर बिल्डिंग एनी वेबसाइट, कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम यदि आपने 2 महीने 3 महीने या फॉर एन एग्जाम्पल आपने 6 महीने उस पर आपने डाला और अगेन आपको वो लॉजिक बिल्डिंग में ही प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी मतलब उस वहीं से आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं है. और यदि आपको किसी न किसी तरीके से फॉर एन एग्जांपल आपको जॉब मिल भी जाता है और आप प्लेस्ड हो जाते हैं, कंपनी में जॉब स्टार्ट भी करते हैं, तो हो सकता है देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट कि आप उस जॉब को इंजॉय ना करें. नाउ कमिंग टू द अदर साइड,
जैसे कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब का एक बात ही अलग है। बात अलग इसलिए है क्योंकि वहां पे आपको एक सबसे बड़ी बात होती है कि एक सिक्योरिटी मिलती है। एंड फॉर एन एग्जांपल, यदि आप किसी टॉप पोस्ट को यदि आप चाहते हैं मतलब क्रैक करना, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज की आप बात करें, या फिर आप मिलिट्री में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनका एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। नाउ ये तो आपके यदि पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स या फिर यदि लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली से यदि आते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स है, हो सकता है उनके फ्रेंड्स है या नेबर्स है, और वो गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनके दिमाग में यही चलता है कि गवर्नमेंट सर्विस ही बेस्ट है। तो वो चाहेंगे कि चलो आप भले ही प्राइवेट जॉब में 20 लाख 30 लाख के पैकेज आप कमा रहे हैं, बट उनके दिमाग में यही चलेगा कि बेटा अब चलो, अब ये सब तो ठीक है, चलो अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये क्वेश्चन हमेशा ही रहेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द बेनिफिट। क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले मॉनेटरी बेनिफिट की हम बात करेंगे। तो हो सकता है कि आप यदि अच्छी कंपनी में, टेक जाइंट में हो, गूगल में काम कर रहे हो, फेसबुक में काम कर रहे हो, इवन अमेजन में काम कर रहे हो, तो आपके पास जो पैसे हैं, आपके पैकेज है 30 लाख 40 लाख के यहाँ पे पैकेज मिलते हैं, इवन 45 और 50 लाख के भी पैकेज आपको मिलते हैं। लेकिन थोड़ी सी वहाँ पे सीटीसी और इन हैंड जो सैलरी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका अलग ही कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन यदि आप एक सिविल सर्विसेज में काम करते हैं और आपको प्योर तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं, और या फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ड्रॉ करते हैं। और ऑन द अदर हैंड, यदि कोई दूसरा बंदा है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कोई डाउन द लाइन 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है, और वो किसी टेक जाइंट में काम करता है, तो देयर इज ए हाई चांसेस दैट कि वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी सैलरी आपकी जो सैलरी है एक सिविल सर्विसेज की, उससे कई गुना ज़्यादा हो। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे अब 5 लाख 6 लाख पर महीने का वो कमाते हैं। तो मॉनेटरी यदि बेनिफिट्स की बात करें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, वो लोग काफ़ी आपसे ज़्यादा कमाते हैं। नाउ कमिंग टू द अलाउंस एंड ऑल, आपको क्या अलाउंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब में मिलता है? अलाउंस में एक मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसके अलावा और भी अलाउंस हो सकता है कि आपको ट्रिप्स मिल जाए, अदर तरीके के अलाउंस मिलते हैं। आप एक सिविल सर्वेंट है, तो आपको पहली बात कि आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नहीं मिलते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट वेयर आई वुड लाइक टू कम, पावर एंड पोजीशन स्टेटस की बात कर ले, तो भैया सिविल सर्वेंट्स जैसा, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके जैसा रुतबा और उनके जैसा जो स्टेटस है वो किसी को नहीं मिलता। दे आर द क्रीम, दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं आप, तो उनकी बात ही अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप बहुत बड़ा एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन, हवलदार भी आपकी गाड़ी को रोक के चालान काट सकता है। सो आपके वो जो ऑफिस की 4 दीवारी होती है, वहीं पे आपकी आपका जो पावर स्टेटस और वो काम करता है। बट एक नॉर्मल रोड पे आते हैं तो आप भी एक आम इंसान की तरह हो जाते हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट, डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। बट यहाँ पे यदि एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर की गाड़ी एक टोल नाके से भी जाती है, तो वहाँ पे एक हवलदार भी उन्हें सैल्यूट करता है, सर आ रहे हैं। सो वो एक बात अलग है। सो वो एक सबसे एक जो भी एक बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, या फिर ये लेट से आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर्स बनने की चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये मतलब जो स्टेटस एंड पावर होता है वो काफ़ी अलग ही होता है। और समाज में भी हो सकता है कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, लोग आपसे ज़रूर इन्फ्लुएंस होंगे, ये सोचेंगे कि चलो भाई मेरा बेटा को भी मैं इसी लाइन में लेके आऊँ। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो सिविल सर्विसेज जो होते हैं,
हर साल इनके अंदर काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन होता है और यहाँ पे क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यदि आपके अंदर वो आग है क्लियर करने का तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए आपके सामने, आप जरूर उसे क्लियर कर लेते हैं। बट यदि आपके दिमाग में यदि थोड़ा सा भी डाउट है, सो दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। बात कर ली पावर पोजीशन एंड स्टेटस की। नाउ द फोर्थ पॉइंट जो कि मेरे दिमाग में आता है कि आपको करना क्या चाहिए और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। सो जैसा मैंने बताया, यदि आप 21 या 22 साल के, जो कि इस वीडियो के ऑडियंस है या फिर जो देख रहे हैं इसे, आप 21-22 साल के हो और आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, सो आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अभी आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि देखिए, यदि आप मेरे हिसाब से यदि आपको इंटरेस्ट उस वक्त भी पता नहीं चल रहा और आपको किसी न किसी तरह से जॉब मिल गया और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, तो 2 साल या 3 साल तक आप काम कीजिए, आपको इंटरेस्ट आपका पता चल जाएगा कि आपको ये जॉब आप लाइक कर रहे हैं या नहीं। यदि इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस जॉब, तो आप छोड़ के आप जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, 1 साल या 2 साल आप दिल्ली में या फिर अपने घर में ही खुद से सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आई थिंक 32 साल, और यदि आपके पास रिजर्वेशन है तो ऊपर भी एजेस होती हैं, तो आपके पास टाइम, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है ये फिगर आउट करने के लिए क्या आप उसके लिए बने हैं या नहीं। बट यदि आपको शुरू में, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पे पैसे की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम यू आर थिंकिंग कि अरे यार मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो जॉब करनी नहीं है, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को करनी नहीं है, और आपको दिमाग में ये भी है 50-50% चांस लग रहा है कि अरे सिविल सर्विसेज कर ले या फिर एसएसबी क्लियर कर ले, सीडीएस क्लियर कर ले और डिफेंस में चले जाए, 50-50 आपको दिमाग में लग रहा है कि आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम आई वुड से कि आप जॉब लीजिए, एक नॉर्मल जॉब लीजिए, जो भी आपको जॉब मिल रही, आप वहाँ पे 1 साल 2 साल तक काम कीजिए, और उसके बाद यदि आपको पसंद आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू इन दिस जॉब। बट यदि पसंद नहीं आ रहा तो आप जाइए, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप 1 साल या 2 साल तक यदि तैयारी करते हो उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो यू कैन कम बैक टू दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। अमेजन या गूगल में आप काम कर रहे हैं और 2 साल आपका लैग भी होता है ना, तो कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देगी। सो गेटिंग अ जॉब इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा बहुत आपको तैयारी करनी पड़ती है और आपको जॉब मिल ही जाती है। बट नाउ कमिंग टू द सिविल सर्विसेज, यदि आप वहां पे शुरू में ही चले जाते हैं, इफ यू आर अ कम्प्लीटली डिटरमाइंड और आपके अंदर वो आग है कि नहीं मेरे को यही करना है, तो यू शुड। और आपको देयर आर एग्जांपल्स दैट रोमन सैनी है जो कि अनअकैडमी के फाउंडर हैं, उन्होंने ही वॉज क्वाइट यंग, आई थिंक 21 और 23 उनकी एज थी, उसी वक्त उन्होंने शायद क्लियर कर लिया था ये। देयर इज ए IPS ऑफिसर, आई थिंक सफीन हसन, ही इज क्वाइट यंग, और उन्होंने भी काफ़ी जल्दी क्लियर किया था। सो देयर आर एग्जाम्पल्स जो कि शुरुआत में ही इन्होंने क्लियर किया, एंड उनको भी वो जॉब पसंद नहीं है, एंड आफ्टर दैट फॉर एन एग्जाम्पल रोमन सैनी ने ही वो छोड़ दिया उस जॉब को, एंड नाउ ही इज द फाउंडर ऑफ अनअकैडमी। सो ये आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये समाज क्या कह रहा है कि आपको नहीं बेटा ये कर लो, यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी है, वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी है, यदि आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो ज़िंदगी कहीं भी ठीक नहीं है। वन ऑफ माई ब्रदर इज IPS ऑफिसर, सो किया था ज्योग्राफी में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उन्होंने वहीं पे तैयारी की। सो उन्होंने 3 या 4 साल आई गेस उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की थी, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बट उनके अंदर वो आग थी कि उनको क्लियर करना है। उन्होंने शायद दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये क्लियर किया था। सो यदि आपके अंदर वो जज्बा है तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप जरूर जाइए। बट यदि वो जज्बा नहीं है और 50-50 दिमाग में चल रहा है, तो आप जरूर से आप जॉब पहले लीजिए, वहाँ पे काम कीजिए, हो सकता है उसके दौरान में आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी जो नीड होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस। करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें इसमें शेयर की, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा और डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ सहायता भी प्राप्त हुई।
So if you like this video, please do like and subscribe this channel, and please encourage me to make more videos. Thank you so much for watching.